अब तक भूमाफिया और दबंगों के खिलाफ यूपी में ऑपरेशन बुलडोजर होता रहा है, लेकिन दिल्ली में एक कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया है। जहां यूपी वाला बुलडोजर धनधनाता हुआ दिल्ली में घुसा और अवैध तौर पर बसाई गई बस्ती को एक झटके में तोड़ दिया। आखिर यूपी वाले बुलडोजर ने दिल्ली में क्यों गिराई अवैध बस्तियां? देखिए दिल्ली के दबंगों पर यूपी का बुलडोजर। दिल्ली में गरजा यूपी का बुलडोजर। सरकारी पंजे ने तोड़े अवैध घर। दरअसल जिस जगह यूपी का बुलडोजर एक के बाद एक घरों को अपने पंजे से खरोंच रहा, वो यूपी के किसी शहर की गली मोहल्ला नहीं है, बल्कि दिल्ली का मदनपुर खादर इलाका है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की सुबह बिना छत के। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूपी वाला बुलडोजर दिल्ली में कार्रवाई क्यों कर रहा है। दरअसल दिल्ली के मदनपुर खादर में यूपी सिंचाई विभाग का ऑफिस है। यूपी सिंचाई विभाग की कई हेक्टेयर जमीन इसी इलाके में है। यूपी सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर रखा था। सिंचाई विभाग की इस जमीन पर रोहिंग्या बस्ती बसा दी गई थी। दरअसल ये कार्रवाई एक झटके में नहीं हुई, बल्कि कई बार चेतावनी देने के बाद हुई है। यूपी सिंचाई विभाग की 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को रोहिंग्याओं ने अपने कब्जे में ले लिया था और फिर उस पर बस्ती बसाकर रह रहे थे। लगातार यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से चेताया गया, लेकिन जब रोहिंग्या नहीं माने तो आखिरकार सुबह 4 बजे यूपी का बुलडोजर दिल्ली के मदनपुर खादर पहुंचा और अवैध कब्जे को तोड़ दिया। अमानतुल्लाह खान ने दी थी चुनौती। दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप था कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने रोहिंग्याओं को इस जमीन पर बसा दिया। यही नहीं, आरोप था कि इस दौरान राशन, पानी और हर सुविधा भी विधायक अमानतुल्लाह खान उपलब्ध करा रहे थे। वहीं हाल ही में विधायक ने योगी सरकार को बस्ती हटाने की चुनौती दी थी। इन तमाम आरोपों के बीच जब यूपी वाला बुलडोजर दिल्ली के मदनपुर खादर पहुंचा तो एक के बाद एक अवैध निर्माण को गिराता चला गया और साथ ही सरकारी पंजे ने उस चुनौती को भी खरोच कर रख दिया जो अवैध तौर पर रह रहे इन रोहिंग्याओं का समर्थन करती थी। एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।